बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे। आगाज में बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की, जिनको डॉक्टर्स ने बगैर इलाज सफर से मना कर दिया है। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ के मुआलिजीन कहते हैं नवाज शरीफ ज्यादा जहनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। बगैर इलाज पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है। उन्हें खुली और आजाद फजा में रखना जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। नवाज शरीफ फिलहाल सफर नहीं कर सकते। बगैर इलाज पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोक दिया। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि कुलसुम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं। ज़हनी दबाव में नवाज शरीफ की बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाएं। ज़हनी दबाव के बगैर नवाज शरीफ अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया कि नवाज शरीफ अपनी अद्वियात लें, खुली फिजा में चहलकदमी करें और चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम भी करें। डॉक्टर फयाज ने उन्हें खबरदार भी कर दिया। कहा नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, कोरोना के सबब उनकी जान भी जा सकती है। कोरोना में एयरपोर्ट्स और पब्लिक मकामात पर खदशात ज्यादा हैं। नवाज शरीफ को वो बीमारियां भी लग गईं जो हर किसी को नहीं होती। डॉक्टर साहब ने तो बिलवास्ता ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की शादी करवाई जाए। मेडिकल रिपोर्ट पर शहबाज गिल का तंज। कहा यह कहानी हिंदुस्तान से तो नहीं लिखवाई गई क्योंकि बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के मुताबिक इन मोहतरम को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। इन डॉक्टर साहब का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। इनके चंद कारनामे अखबार में भी छप चुके हैं। लगता है नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर अदलिया से सख्ती से नोटिस लेने और मुकम्मल वक़ार बहाल करने का मुतालबा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के हवाले से दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसमें वाशिंगटन में मकीम डॉक्टर फयाज शामिल ने लंदन में मकीम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लिखा कि वो दबाव का शिकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया ऐसी जाली रिपोर्ट्स का सख्ती से नोटिस लेगी। नवाज शरीफ की बहुत दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। मेरा ये ख़्याल है कि जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका एक पलंदा है, मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। नवाज शरीफ इस साल आए या अगले साल, इलाज मुकम्मल होगा तो वतन वापस आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी वज़रा को जवाब। कहा नवाज शरीफ का इलाज चल रहा है। ये भी बोले कि वाहिद मुल्क है जहाँ चोर एहतसाब कर रहे हैं। वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, जहाँ चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है हुकूमत की हिदायत पर। तो क्या आपका ख्याल है कि आपसे किसी दिन ये सवाल नहीं होगा? साहब नहीं, ये नहीं होता कि जैली केस बनाए। ये तमाशा सियासत को तोड़ने मरोड़ने का नैब ने करना है कि चेयरमैन नैब डेली बेसिस पे लगा हुआ है, उसे अपनी नौकरी बरकरार रखनी है। सुप्रीम कोर्ट बार ने चोर को मौका देने के लिए पिटीशन दायर कर दी। एक ऐसे शख्स की नाअहली खत्म कराना चाहते हैं जो लंदन भागा हुआ है। बार को अगली दरख्वास्त ये करनी चाहिए कि जेल खोल दें। जब ताकतवर रिलीफ मिल रहा हो तो गरीबों को जेलों में क्यों रखा जा रहा है? वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट बार पर बरस पड़े। कहा कि यूरोप में सबसे महंगा शहर लंदन है और लंदन की सबसे महंगी जगह पर शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज हैं। नवाज शरीफ के दोनों बेटों की लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आके फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगर आप
इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है। ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। लंदन यूरोप में सबसे महंगा शहर है, लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। बच्चों को बार बार भिजवा दिया है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए बार की अपील एतराज लगाकर वापस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बार ने ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और PTI के जहांगीर तरीन अदालती फैसले से ताहयात नाअहल हैं। क्या नवाज शरीफ और तरीन की उम्मीदें नहीं बराएंगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि अदालत कौन सी अवामी मफादात को सामने रख कर फैसले पर नजरसानी करे। ये भी कहा गया कि आर्टिकल 184 के सब सेक्शन 3 के तहत उठाए गए नुकात तसल्ली बख्श नहीं। दरख्वास्त में 2 मुतज़ाद इस्तदा की गई हैं। याद दहानी के लिए बताया गया कि जिन अफराद की नाअहली आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत की गई है, इस सिलसिले में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला पहले से ही मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर SN भोन के मुताबिक एतराज़ात के खिलाफ भी अपील दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने किसी भी शख्स की ताहयात नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। बार की दरख्वास्त में कहा गया था कि अपील के हक़ के बगैर किसी भी शख्स की ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अपील के हक़ के बगैर ताहयात नाअहली मुताल्लिका हल्के के वोटर्स के बुनियादी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और PTI रहनुमा जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार देकर कोई भी अवामी ओहदा रखने से रोक दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि लॉन्ग मार्च मुल्क की सियासी तारीख का एक अहम संग मील साबित होगा। लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि लॉन्ग मार्च में लाखों की तादाद में अवाम की शिरकत इमरान खान की मकबूलियत का पोल खोल कर रख देगी। PTI हुकूमत लॉन्ग मार्च से घबराकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अवामी नुमाइंदों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडों पर उतर आई है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं कि मुकदमात से बरी होने का मतलब यह है कि हमारे खिलाफ पर्चे झूठे बनाए गए थे। इमरान न्याजी के झूठ बेनकाब हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस भी झूठे हैं। तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी भी चोर करार दे चुकी है। जमानत होना और बात है, मुकदमे से बरी करने का मतलब है कि ये सरीहन झूठ पर मबनी मुकदमा था। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो 7 साल से इमरान न्याजी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था, इमरान न्याजी ने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।